Welcome to Wow Home Talks. Thank you. Welcome to Wow Home Talks. Thank you for calling me, Vikhyat ji. So today we have with us interior designer Amrita Trivedi. Hello. So she has been doing her interior designing in Jabalpur from past 8 years, I believe, right? Yes. 8 years. And मेरे ख्याल से इनने 350 plus projects भी complete कर लिए. She is about to turn to 400. Yes. मैं बहुत proudly बोल सकती हूँ कि I am amongst the first interior designer who have individually started interior designing as a career in Jabalpur. So अमृता जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके मतलब ऑब्वियसली सबके दिल के करीब होता है उनका पहला प्रोजेक्ट, पहला कोई भी डिज़ाइन, तो आपके दिल के सबसे करीब और आपसे कौन सा आप उसको डेडिकेट किसको करते हैं? देखिए, मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट अगर मैं बात करूँ तो भले कितने भी प्रोजेक्ट करे हो, फर्स्ट प्रोजेक्ट मेरे हमेशा ही करीब रहेगा बिकॉज मैंने एक पान वाले का घर बनाया था. वंडरफुल. एंड उनके लिए वो बहुत बड़ी बात थी यहाँ पे. एंड जब मैंने उनका घर बना के वहाँ से निकली थी, यू वोंट बिलीव, उन्होंने मेरे को इतनी रिस्पेक्ट दी कि उन्होंने जब अपने घर में जो पैसों की तिजोरी होती है तो वो मेरे से टच करवाई थी. ओके, सो इट वाज अ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट. यस, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट. ओके, तो अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कमर्शियल प्रोजेक्ट भी करते हैं? बिल्कुल कमर्शियल प्रोजेक्ट्स करती हूँ. मैंने इवन 5 ऑटोमोबाइल शोरूम्स बनाए हैं, नॉट जस्ट इन जबलपुर बट जबलपुर के आसपास मैंने काफ़ी काम किए. कमर्शियल में अगर आप बात करें, होटल्स भी मैंने काम करे हैं, रेस्टोरेंट्स बनाए, कैफ़ेज़, सलून्स, ये सब कमर्शियल में ही आते हैं. सो आई हैव डन प्लेंटी ऑफ प्रोजेक्ट्स ऐसे. तो अमृता जी, अगर मैं आपसे पूछूं एक पर्सनल क्वेश्चन, सिंस वी आर फ्रॉम वाव सेरेमिक्स, यस. तो हाउ टाइल्स प्ले अ मेजर रोल इन योर इंटीरियर डिजाइनिंग? Tiles plays a major, actually yes, it plays a very major role in interior designing because आज टाइल्स सिर्फ फ्लोर पे नहीं लगती. राइट. आज टाइल्स वॉल्स पे भी लगती है, इवन कई जगह पे तो टेरेस सीलिंग्स पे भी लगती है. राइट. उसको यूनिक बनाने के लिए व्हाट वी प्रेफर, अब आज के टाइम में चाहे आप टीवी यूनिट बना रहे हो, चाहे आप ड्राइंग रूम का बैक वॉल डिजाइन कर रहे हो, चाहे कुछ भी, हम बड़े बड़े वी पुट नाइस टाइल्स, बिग ह्यूज टाइल्स, 4x8 ले लो, चाहे 5x और 6x4 ले लो, अलग अलग साइजेस मिल जाते हैं, आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं एंड वेरी लेस मेंटेनेंस. सो टाइल्स का तो खैर अभी इस टाइम पे इट्स नेक्स्ट लेवल ओनली. सो ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जहाँ पे टाइल्स यूज़ नहीं होती है. कई बार क्लाइंट्स कंफ्यूज रहते हैं, हमारे पास शोरूम पे आते हैं एंड देन दे सीक हेल्प कि भाई आप हमें इंटीरियर डिजाइनर कोई सजेस्ट कर दो, या कोई हमें आप कोई आर्किटेक्ट बता दो, या कोई डिजाइनर बता दो. तो आपके हिसाब से इंटीरियर डिजाइनर सेलेक्ट करने के लिए क्लाइंट के लिए क्या एक पिन पॉइंट्स होने चाहिए? देखिए, एक नॉर्मल लेमैन जो अपना घर बनाना चाहता है एंड जिसको कोई आइडिया नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका ये सोचना कि मैं किसी इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर करूँ इज़ वेरी गुड, बिकॉज मेनी टाइम्स व्हाट हैपन, जस्ट टू सेव लिटिल बिट ऑफ अमाउंट, पीपल ट्राई कि मैं ही बना लेता हूँ चीज़ें. सो उस पॉइंट पे तो बेड़ा गर्क हो जाता है बेसिकली, अगर बोला जाए. That is what we are trying to educate women. सो सबसे पहले एक अगर किसी को अपना घर बनवाना है या कुछ भी अपना शॉप बनवानी है, कुछ भी, वो कैसे इंटीरियर डिज़ाइनर चॉइस करेगा? वो ऐसे करेगा कि सबसे पहले उसका पास्ट एक्सपीरियंस देख लो, उसने कितने प्रोजेक्ट करे, कितने साल से काम कर रहे हैं, उनकी मार्केट में क्या रेप्यूटेशन है, उनका कोई भी एक्स प्रोजेक्ट, क्योंकि एक्स क्लाइंट से आप आज की डेट में माउथ पब्लिसिटी प्लेज अ वेरी बिग रोल. टेस्टिमोनियल, येस, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. प्लस उनका आज की डेट में एवरीबडी इज़ ऑन सोशल मीडिया, सो उनका आप गूगल करिए, उनका रेटिंग देखिए गूगल पे क्या है, बिकॉज पीपल आर वेरी ओपन. जिसको नहीं पसंद आता वो फट से बुरा ही लगता है. Right. जिसको अच्छा लगता है वो ढेरों सारी अच्छाइयाँ करता है. सो वो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और आप जब सोशल मीडिया पे भी देखते हैं सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें क्या होता है, हाईलाइटेड होती हैं, फोटोशॉप्ड होती है, ये वो सारी चीज़ होती हैं. उनकी रियल साइट्स कभी ना कभी विजिट करनी चाहिए, आई फील. So how do you define Wow Ceramics for you? Wow Ceramics plays a very important role in my career, in my field, because what happens, whatever I want, whatever the client demands, and the comfortability and the choice of tiles, यहाँ पे जितनी ज़्यादा मैसिव वेराइटी मिलती है उतनी मैसिव तो मेरे को कहीं और समझ में नहीं आती, टू बी वेरी फ्रैंक, एज वेल एज द रेट्स. सबसे इम्पॉर्टेंट इज़ मनी. क्लाइंट को बहुत ज़्यादा भारी नहीं लगना चाहिए कि आपने शोरूम बनाया, ये लगा है, वो लगा है, तो उसका बड़ा महंगा होगा. अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट. मेरे को लगता है कि इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन. आप ही के प्लेस में आप इतनी वैरायटी रख रहे हैं कि मेरे को जो मेरी नीड्स फुलफिल मेरे को चाहिए होती है मेरे प्रोजेक्ट्स में, आई गेट इट. राइट. तो अमृता जी, अगर मैं आपसे पूछूँ सिंगल लाइनर
अपकमिंग इंटीरियर्स एंड आर्किटेक्ट्स के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप उनको? See, for newcomers and new people who are joining this line, I think I would like to say it's a beautiful line, but it's not always glam and glitter. You have to stand in a very dirty place and deal with all the laborers and workers. Even you should have a big time patience level, because clients बहुत ज़्यादा आज की डेट में अपडेटेड हैं एंड दे टेस्ट यू टू देयर लेवल बेस्ट कि आप अपना एक टाइम पे छोड़ दे सब कुछ, यू क्विट एंड यू विल lose your patience or never lose your patience, and be strong and keep doing the market survey and everything. It's very much important. सो अगर अमृता जी आपसे हम आपके कुछ एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करें तो आपके इन 8 साल के 7 साल के एक्सपीरियंस में सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट कौन सा था? चैलेंजिंग प्रोजेक्ट आई गेस मैंने एक शोरूम बनाया था हीरो का. सो वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था बिकॉज मैंने एक ओल्ड बिल्डिंग को पूरा ट्रांसफॉर्म किया था. इट वाज अ वेरी मतलब अंग्रेज़ों के ज़माने की बिल्डिंग, यू कैन से दैट, उस टाइप की प्रॉपर्टी थी. एंड दीवारें वॉज लाइक दिस मच थिक. एंड वहाँ पे हमने हीरो का शोरूम बनाया था सुदर्शन हीरो के नाम से. सो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था एंड वो भी मैंने टारगेट टाइम में कंप्लीट किया था. आई फिनिश दैट प्रोजेक्ट इन 4 months. दैट्स वंडरफुल. Yeah. That's wonderful. And it was a huge property. छोटी property नहीं थी. It was somewhere around 10,000 square feet. ओके. Yes. So thank you so much Amrita ji for being with us on our talk show Wow Home Talks. So मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा और इसके लिए मैं आप एक स्पेशल रिगार्ड में आपको मैं एक सिग्नेचर चाहूँगा ऑन आवर स्पेशल सिग्नेचर टाइल्स. Thank you, G. Thanks for calling me.